अस्सलामुअलैकुम अज़ीज़ तलबा, इससे पहले हमने 5 सफ़ों का इस चैप्टर का एक्सप्लेनेशन देख चुके हैं। आज हम लोग 7वें पेज से शुरू करेंगे, जिसमें ज़मीन की शक्ली कशिश और ज़मीन का शक्ली इसरा के बारे में हम लोग ये क्या है ये समझने की कोशिश करेंगे। जिन बच्चों ने इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो इससे पहले का वीडियो देख लें ताकि आपको ये समझने में आसानी हो जाए। ठीक है, और चलिए फिर शुरू करते हैं। ज़मीन की शक्ली कुव्वत। ज़मीन की शक्ली कुव्वत क्या है, हमने स्टार्ट से समझते आ रहे हैं, जो न्यूटन के फॉर्मूले में भी हमने समझे हैं ज़मीन की शक्ली कुव्वत क्या है। यहाँ इस पॉइंट में यहाँ पर हमको ये देखना है कि जब हम लोग कोई चीज़ एक पत्थर ऊपर जाता है अगर, तो वो ऊपर जाते वक्त वो ऊपर क्यों जाता है, और ऊपर जाने के बाद वो ऊपर ही क्यों नहीं चले जाता, वो नीचे क्यों आ जाता है, और वो सीधा नीचे क्यों आता है, क्रॉस नीचे क्यों नहीं चले जाता। जो न्यूटन ने अपने वाक़ये में सोचा था उस बारे में ज़रा सोच लेते हैं, उस बारे में ज़रा देख लेते हैं। मान लीजिए ये ट्री है, ये ट्री है, ट्री के ऊपर से ये एप्पल ड्रॉप हो रहा है, यहाँ एप्पल ड्रॉप हो रहा है। ठीक है, ये सेब नीचे आ रहा है ज़मीन पर, तो ये नीचे क्यों आ रहा है, ये तो हमको पता चल गया है, ज़मीन की शक्ली कशिश की वजह से ये ज़मीन कुव्वत लगा रही है, तो इसलिए ये सेब नीचे की तरफ आ रहा है, नीचे आ रहा है। ठीक है, नीचे आ रहा है। अगर हम लोग सोचें ये नीचे क्यों आ रहा है, इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है, इस तरफ क्यों नहीं जा रहा है, ये ज़मीन पर ऐसा नीचे क्यों नहीं आ रहा है, या इस तरीके से नीचे क्यों नहीं आ रहा है, आड़ा टेढ़ा नीचे क्यों नहीं आ रहा है, या इस तरफ का क्यों नहीं चला गया, या ऊपर ही क्यों नहीं चला गया। ऊपर क्यों नहीं चला गया ये तो हमको पता चल गया कि ज़मीन की शक्ली कुव्वत की वजह से ये नीचे आना शुरू हो जाता है। ठीक है, लेकिन ये सीधा उमूदी नीचे आ रहा है। उमूदी नीचे आने की वजह इसकी ये है क्योंकि ज़मीन कोई भी चीज़ को अपने मरकज़े की जानिब, सेंटर ऑफ द अर्थ, मरकज़े की जानिब कशिश करती है, इसलिए ये सेब है वो सीधा नीचे आ रहा है। इसलिए हम लोग कोई भी चीज़ ऊपर उछालेंगे तो वो ऊपर जाती है और धीरे 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 उसकी रफ्तार कम हो जाती है, क्योंकि ज़मीन उसके ऊपर नीचे से कुव्वत लगा रही है। एक वक्त ऐसा आता है कि उसकी रफ्तार 0 हो जाती है, फिर वो नीचे आना शुरू होता है, तो वो सीधा ज़मीन पर उमूदी नीचे आता है, ज़मीन के मरकज़े की जानिब आता है। क्यों मरकज़े की जानिब आता है, क्योंकि ज़मीन हर शय को अपने मरकज़े की जानिब कशिश करती है। ठीक है, इसके बाद में हम लोग समझेंगे कि आपको इतनी तो बात समझ में आ गई कि ज़मीन हम हर चीज़ को अपने सेंटर की जानिब कशिश करती है। ठीक है, अब ये देखिए, यहीं ये सेब वाली ये मिसाल में न्यूटन के शक्ली कशिश का कायनाती कानून हमने देखे हैं। उसमें यह है कि कायनात में मौजूद हर अज्साम एक दूसरे को कशिश कर रहे हैं। तो क्या सेब ज़मीन को कशिश कर रही है, क्या ज़मीन भी सेब को कशिश कर रही है, ज़मीन सेब को कशिश कर रही है इसलिए सेब नीचे आ रहा है। क्या सेब भी ज़मीन को कशिश कर रहा है, हाँ सेब भी ज़मीन को कशिश कर रहा है। ये हमने न्यूटन के शक्ली कशिश के कायनाती कानून में समझे हैं कि हर 2 अज्साम एक दूसरे को कशिश कर रहे हैं। मैं यहाँ पर जो चीज़ें हैं उनको कशिश कर रहा हूँ, ब्लैक बोर्ड को कर रहा हूँ, दूसरी चीज़ों को कशिश कर रहा हूँ, दूसरी अशिया मुझे कशिश कर रही है। ठीक है, तो वैसे ही ये सेब भी ज़मीन को कशिश कर रहा है, और ये ऊपर, इसके ऊपर जो शाख पर सेब है वो भी ज़मीन को ज़मीन उसको भी कशिश कर रही है, वो भी ज़मीन को कशिश कर रहा है। वैसे ही चाँद पे भी ज़मीन की शक्ली कशिश जा रही है, ज़मीन उसको भी कशिश कर रही है, और चाँद भी ज़मीन को कशिश कर रहा है। तो ऐसा क्यों होता है कि सेब नीचे आ जाता है। आपकी किताब में पेज नंबर 7 पे ही आइए दिमाग पर जोर दीजिए, और उसमें एक सवाल दिया है न्यूटन का। उस सवाल में ये लिखा हुआ है कि सेब ज़मीन पर क्यों नहीं आता, ये क्वेश्चन है। क्योंकि शक्ली कशिश के कायनाती कानून के मुताबिक हर 2 अज्साम एक दूसरे को कशिश करते हैं, तो सेब ज़मीन पर क्यों नहीं आया, सेब ज़मीन पर, ज़मीन सेब की तरफ क्यों नहीं चले गई। जैसे सेब ज़मीन पर आया तो ज़मीन सेब की तरफ क्यों नहीं चले गई, तो उसकी वजह यह है, जैसे चाँद ज़मीन पर नहीं आ गया, चाँद ज़मीन पर आकर नहीं गिर गया। क्यों नहीं गिर गया, क्योंकि चाँद एक ख़ास रफ्तार में है। यहाँ पर आपको मरकज़ जो कुव्वत वाला असर समझ में आएगा, जब हम एक पत्थर को ऐसा राउंड घुमाते हैं, तो अगर हम लोग स्पीड तेज़ कर दें, उसकी फास्ट घुमाएं, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि धागा टूटेगा, रस्सी होगी वो टूटेगी और पत्थर ममासी सिमत में कहीं निकल जाएगा। और अगर हम लोग स्पीड स्लो कर दे तो क्या होगा, पत्थर आकर वापस हमको लग जाएगा, स्पीड स्लो कर देंगे। तो यानी चाँद की स्पीड अगर स्लो हो जाए तो वो चाँद ज़मीन पर गिर जाएगा, या मसनूई सैयारे जो ज़मीन के गिर्द घूम रहे हैं अगर उनकी स्पीड स्लो हो जाए तो वो ज़मीन पर गिर जाएगा।
यानी चांद और मसनूई सैयारे ज़मीन पर इसलिए नहीं गिरते क्योंकि वो एक ख़ास रफ्तार में है। रफ्तार होने की वजह से वो ज़मीन पर नहीं गिरते, और सेब की कोई रफ्तार नहीं है इसलिए वो ज़मीन पर गिर जाता है। जैसे अभी यहाँ से मैं पेन को यूँ ड्रॉप करूँ, छोड़ूँ, तो ये सीधा ज़मीन पर गिर जाएगा। पेन को कुव्वत लगा के ड्रॉप करूँ तो थोड़ा ट्रैवल करने के बाद गिरेगा। तो इतना सफ़र करा ये पेन ने, जितना भी सफ़र करेगी, जितनी भी मैं कुव्वत लगाऊँ, इतना सफ़र क्यों करी? क्योंकि जब तक के कुव्वत काम कर रही थी ये स्पीड में था, ज़मीन पर नहीं गिर रहा था। तो चांद भी ऐसी स्पीड में है इसलिए, और फल्की अज्साम भी स्पीड में है खला में, इसलिए वो ज़मीन पर नहीं गिरते। और सेब में कोई रफ्तार नहीं है इसलिए वो ज़मीन पर गिर जाता है। इसमें ज़मीन की शक्ली कुव्वत में जो आपको पेज नंबर 7 पे दिया हुआ था उसमें इतना ही था। यही एक क्वेश्चन मेन था, ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है कि सेब ज़मीन पर गिरता है लेकिन ज़मीन सेब की तरफ क्यों नहीं जाती। हाँ, तो इसकी वजह ये है कि ये कोई रफ्तार में नहीं है, दूसरे फल्की अज्साम रफ्तार में। चांद ज़मीन पर इसलिए नहीं गिरता क्योंकि चांद रफ्तार में होता है। उसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ज़मीन का शक्ली इसरा। ये एक इम्पॉर्टेंट है, ये आपको यहाँ ध्यान देना होगा। ज़मीन का शक्ली इसरा क्या है? देखिए, किसी शय पर अमल करने वाली कुव्वत से इस शय में इसरा पैदा होता है। अब कोई शय है तो उस पर अगर कोई चीज़ अमल कर रही है तो उससे क्या होगा? इसरा पैदा होगा। आपको इसरा का मतलब पता ही है कि रफ्तार में तब्दीली की शरह को इसरा कहते हैं। कोई चीज़ स्पीड में है, एक जैसी स्पीड में है तो उसमें सिफर इसरा है। अगर स्पीड बढ़ती जा रही है 10 किलोमीटर आर पर 15 किलोमीटर आर 20 किलोमीटर पर आर, यानी स्पीड मुसलसल बढ़ती जा रही है तो उसकी रफ्तार में तब्दीली पैदा हो रही है, तो इसको हम लोग कहेंगे इसका इसरा मस्बत है। और अगर स्पीड कम हो रही है, 15 से 10, 10 से 5 हो रही है, तो हम लोग कहेंगे मनफी इसरा है क्योंकि स्पीड कम हो रही है। और अगर स्पीड एक जैसी रहे, जैसे 15 की स्पीड में कोई गाड़ी चलती जा रही है तो यानी उसका इसरा जो है वो सिफर है। तो इसरा का मतलब होता है एक्सेलरेशन, एक्सेलरेट करते हैं ना वो, एक्सेलरेशन यानी रफ्तार में तब्दीली। ठीक है, रफ्तार में तब्दीली को हम लोग इसरा कहते हैं। अब कोई भी चीज़ ज़मीन, जब ये पेन है ये रुकी हुई है, इसको जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये ज़मीन की शक्ली कुव्वत का असर इसके ऊपर ज़्यादा होगा, और ये जो सिफर की स्पीड में मेरे हाथ में है ये इसकी स्पीड मुसलसल ज़मीन पे जाने तक बढ़ती चली जाएगी। तो यानी इसकी रफ्तार में जो तब्दीली पैदा होगी, किस वजह से पैदा होगी? ज़मीन की शक्ली कुव्वत से। उसी को हम लोग कहेंगे ज़मीन का शक्ली इसरा, यानी ज़मीन की कुव्वत लगाने की वजह से कोई भी चीज़ में जो इसरा पैदा होता है उसको हम लोग कहेंगे ज़मीन का शक्ली इसरा। यहाँ पर तारीफ भी हमने लिख दिए हैं, किसी शय पर अमल करने वाली कुव्वत से इस शय में इसरा पैदा होता है। तो कोई कुव्वत अमल कर रही है तो उसमें इसरा पैदा होगा। तो यहाँ कोई कुव्वत कौन सी है? ज़मीन की कुव्वत है, इसलिए उसे ही ज़मीन का शक्ली इसरा कहेंगे। तो इसको ही हम लोग ज़मीन का शक्ली इसरा कहेंगे। अब देखिए, ये तो शक्ली इसरा वाली बात हो गई। और इसको किससे जाहिर करते हैं? इसको जी हुर्फ से जाहिर करते हैं। जी हुर्फ से जाहिर करते हैं, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसको जी हुर्फ से जाहिर करते हैं, ज़मीन की शक्ली इसरा को हम लोग जी हुर्फ से जाहिर करते हैं। और इसकी ये सिमती मिकदार, इसकी सिमत कहाँ है? कहाँ होगी सिमत? ज़मीन के मरकज़े की जानिब। जैसे हमने इससे पहले इस पॉइंट में समझे हैं कि कोई भी चीज़ को ज़मीन मरकज़े की जानिब कोशिश करती है तो जी की जो सिमत होगी वो मरकज़े की जानिब होगी, यानी इसरा जो होगा वो मरकज़े की जानिब होगा, सेंटर की जानिब इसका इसरा होगा। उसके बाद देखते हैं, देखिए इसका इसरा, ये दो चीज़ आपको याद होना चाहिए। शक्ली इसरा कैसे कहते हैं और इसको जी से जाहिर करते हैं। अब ये जो जी है इसको देखो हम लोग कहाँ इस्तेमाल करेंगे अगर इसको पता करना है तो। यहाँ पर अब हम लोग आ जाते हैं ज़मीन पर जी की कीमत। अब जो ज़मीन पर जी की कीमत क्या होती है? सतह ज़मीन पर, अगर कोई ज़मीन का सरफेस है, जो सतह है उसके ऊपर जी की क्या कीमत होती है ये देखते हैं। इसको देखने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि ये वाला एक ज़ाब्ता आपको याद करना पड़ेगा। न्यूटन का दूसरा कानून है F = ma, यानी जो कुव्वत है वो किसका हासिल है? कमियत और इसरा का हासिल है। ये सीधे सीधे रोड पर चलने वाली बात हो गई कि जो चीज़ है उसकी क्या कमियत है और वो कितनी इसरा में जा रही है, तो यानी उसके ऊपर कितनी कुव्वत लग रही है हमको पता चल जाएगा। हाँ, कमियत और इसरा से हमको उसकी कुव्वत पता चल जाएगी। यहाँ अगर ज़मीन जो भी ज़मीन की कुव्वत लग रही है तो उसको पता करने के लिए क्या होगा? कुव्वत जो है कि वो ज़मीन की मास और एक ही जगह पे आ जाएगा जी, ये वाला जी, यानी ज़मीन का इसरा। कि चीज़ ऊपर या नीचे जाएगी तब हम लोग ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे। ये वाला फॉर्मूला आपको इस चैप्टर में इस्तेमाल होने वाला है, F = mg।
यानी ये जी जो है ये शक्ली इसरा है। कोई चीज़ ऊपर से नीचे आ रही है तो कितनी स्पीड में आ रही है, उसकी रफ्तार में कैसी तब्दीली हो रही है, ठीक है, ज़मीन पर कितनी कुव्वत लग रही है, ये पता करना पड़ेगा। तो ये पता करने के लिए आपको जी का इस्तेमाल करना होगा। अब सतह ज़मीन पर जी की कीमत क्या होती है, इसी से पता चलेगा। सतह ज़मीन पर जी की कीमत, सतह ज़मीन पर जी की कीमत हम लोग किस तरीके से मालूम करेंगे। देखिए, न्यूटन का शकली कशिश का कायनाती कानून है F = G कांस्टेंट, M कैपिटल ले रहा हूँ यहाँ मैं और एक M स्मॉल लिया और R²। ये कैपिटल M इसलिए लिया हूँ मैंने यहाँ पर क्योंकि कैपिटल M मतलब ज़मीन की कमियत और छोटा m मतलब जो कोई भी चीज़ हो, ये पेन है या सेब है या कोई भी चीज़ है उसकी कमियत, ठीक है। R² तो आपको पता ही है। और जो हमने अभी देखे हैं कि F = न्यूटन का दूसरा कानून है, उसमें हम लोग ने जी ए की जगह पर जी इस्तेमाल किए हैं, ये देखे हैं, ठीक है। अब ये दोनों ज़ाब्ते को अगर मैं मिला देता हूँ तो क्या हो जाता है, यहाँ से F हटा के देखो, जी M कैपिटल M स्मॉल R² बराबर होगा इसके mg के। ये mg के बराबर क्यों होगा, क्योंकि f इसके बराबर है और f इसके बराबर है, तो ये पूरा इसके बराबर है, ठीक है, इसलिए। अब यहाँ देखो mm मैं हटा देता हूँ यहाँ से mm, तो क्या बच गया, g = m कैपिटल और R²। अब ये जो हो गया ये शकली इसरा का ज़ाब्ता हो गया। ये ज़ाब्ता आप इस्तेमाल कर सकते हो सॉल्यूशन में, ये शकली इसरा का ज़ाब्ता निकल गया। इसमें ज़ाब्ता निकलने में आपको एक पॉइंट नोट करना पड़ेगा कि जो दूसरी कोई अक़साम है ना, ज़मीन के कमियत के अलावा कोई दूसरी अक़साम है उसकी कमियत, और यहाँ पर भी उसी की कमियत है। एफ के अलावा जो ज़मीन का शकली इसरा है, ज़मीन को कोई चीज़ खींच रही है, उसको हम लोग जी से ज़ाहिर कर रहे हैं। और ये एम मतलब ये पेन की कमियत या सेब की कमियत या किसी की कमियत, यहाँ पर भी वही है। तो ये m और ये m हट गया, तो मतलब इसके वेट का कोई मतलब नहीं है, पेन के वेट का या सेब के वेट का कमियत का कोई मतलब नहीं है। तो यहाँ जो हमको निकल कर आ रहा है, हमको किस पे मतलब जी की जो कीमत है वो किस पे मुनहसिर है, ज़मीन की कमियत पर, और दूसरा है ज़मीन के निस्कुत्र पर। ज़मीन के निस्कुत्र पर मतलब ज़मीन की किस सतह पर है, ज़मीन से दूर है, ज़मीन से ऊंचा है, उसके बुनियाद पर हम लोग जी की कीमत को इस ज़ाब्ते से मालूम कर सकते हैं। इसको मालूम करने के लिए आप क्या करेंगे, जी = mg कितना है, 6.67 × 10⁻⁻11, ठीक है, वो जी कांस्टेंट का वैल्यू ले लेंगे और ज़मीन की जो कमियत है वो रख लेंगे और ये रख लेंगे। तो आपको उसको जब सॉल्व करोगे ये रख कर, तो आपको निकल कर आएगा 9.77 मीटर/सेकंड²। मैं यहाँ पर सॉल्व नहीं कराया हूँ पूरा, क्योंकि हम लोग एक्सप्लेनेशन पे जा रहे हैं। जैसे हम लोग इसकी मतलब मिसालें हल करेंगे, किताब की हल करदा मिसालों को देखेंगे, तब हम लोग इस चीज़ को भी हल कर लेंगे और समझ लेंगे। लेकिन बस यहाँ आपको ये याद रखना है कि ज़मीन की सतह पर जी की कीमत 9.77 होती है। इसको हम लोग और अच्छे से आगे भी समझेंगे कि क्या होता है, कैसे होती है। अब आपको ये जो सतह ज़मीन पर जी की कीमत है, वहाँ पर ये पॉइंट में आपको ये ज़ाब्ता याद करना होगा। और एक चीज़ याद रखनी होगी कि ज़मीन की कमियत और ज़मीन के निस्कुत्र पर जी की कीमत का इन्हिसार है, उसके ऊपर वो मुनहसिर करती है, इन दोनों के ऊपर, ठीक है। अब ये जो ज़मीन की सतह पर जी की कीमत कितनी होती है, 9.77। इसको आप लोग याद रखिएगा कि ज़मीन की सतह पर 9.77 जी की कीमत होती है, ठीक है। इसमें इतना ही है। ये इसमें इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ आप लोगों को सबको ये समझ में आ गया होगा। इसके जी की कीमत में होने वाली तब्दीली, जी की कीमत में कैसी तब्दीली होती है आपको पता होना चाहिए। जी क्या है, अगर आप लोगों को जी नहीं पता है, आप लोग इससे पहले जो वीडियो आए हैं उनको देखिए, ताकि आपको जी की कीमत क्या है और जी क्या है वो समझ में आ जाए। जिसको जी नहीं समझेगा उसको ये भी नहीं समझेगा कि जी की कीमत में तब्दीली क्या है। जी जो है वो ज़मीन का शकली इसरा है, उसकी कीमत में तब्दीली 3 तरीके से होती है। सतह ज़मीन पर जो जी की जो कीमत होगी, जो वैल्यू होगी वो अलग होगी, उसमें फ़र्क आता है, और ऊंचाई के मुताबिक जी की कीमत में फ़र्क आता है और गहराई के मुताबिक फ़र्क आता है। आप जब एग्ज़ाम में बोर्ड में अगर आंसर लिखने जा रहे हो, जी की कीमत में तब्दीली का सवाल आया, तो आप ये 3 पॉइंट पर अच्छे से 2-2 नुकात लिख कर आंसर्स लिख सकते हो। छोटी छोटी इसमें बातें आपको समझनी और याद रखनी है। चलिए देखते हैं सतह ज़मीन पर जी की कीमत में तब्दीली। अब सतह ज़मीन, जो ज़मीन की सतह है, कुर्रे की जो सतह है,
इसके लिए आप यहाँ देखिए, ये जो सतह है, ये सतह पर, ये अर्थ है, ज़मीन मैंने बना दिया है यहाँ, ये ज़मीन है, इसकी जो सतह है यहाँ, इसकी कीमत में कैसे तब्दीली होती है। अब जो ज़मीन है वो अपने महवर पर गर्दिश करती है, महवर पे गर्दिश करने की वजह से उसके कुतबैन जो है वो सपाट है, चपटे हैं, मतलब ज़मीन की ये कुतबैन जो है यहाँ से वो इस तरीके से चपटी है, यहाँ दबा हुआ है और यहाँ का हिस्सा दबा हुआ है, और जो इस्तेवाई इलाका है वो थोड़ा फैला हुआ है, ये इलाका थोड़ा फैला हुआ है। इसकी वजह से क्या होता है, जो ज़मीन का ये निष्कुत्र है, ये निष्कुत्र छोटा बड़ा हो जाता है, इस्तेवाई इलाका, इस इलाके का जो निष्कुत्र है वो बड़ा हो जाता है, और कुतबैन का जो निष्कुत्र है वो छोटा हो जाता है, कुतबैन का निष्कुत्र। इसकी वजह से सबसे ज़्यादा जी की कीमत सबसे ज़्यादा कुतबैन पर होती है, वो होती है 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये सबसे ज़्यादा वैल्यू है जी की जो कुतबैन पर होती है। ठीक है, अगर फिलिंग द ब्लैंक्स में सवाल है तो आप ये लिखना कि सबसे ज़्यादा जी की जो कीमत होती है वो कुतबैन पर होती है, और वो 9.832 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होती है। अब इस्तेवाई इलाके की बात करते हैं। इस्तेवाई इलाके की बात करो या कहीं और की भी बात करो तो ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ जाता है। यहाँ पर इसकी वैल्यू होती है 9.78 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, 9.78, ये हमने इससे पहले वीडियो में भी देखे थे कि 9.77 या 9.78 जितना भी ले लो आप, ये कीमत होती है सतह ज़मीन पर। सतह ज़मीन पर एक्चुअल कीमत यही होती है, लेकिन कुतबैन पर सिर्फ आपको याद रखना है कि थोड़ी सी जो जी की कीमत है वो बढ़ जाती है, वो 9.8 हो जाती है या 9.77 है। ठीक है, अब ये दो चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि कैसे सतह ज़मीन पर जी की कीमत में तब्दीली आ रही है, किस वजह से आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों यहाँ पर ज़्यादा है यहाँ पर कम है, क्योंकि निष्कुत्र बड़ा छोटा है। अब निष्कुत्र बड़ा छोटा होने से क्या हो रहा है, आप लोगों को जी का फार्मूला याद होगा, जी इज इक्वल टू एम, ये कैपिटल एम मैं बार बार बता रहा हूँ आप लोगों को, कैपिटल एम क्या है, ज़मीन की कमियत है, और आर स्क्वायर, ये हमने फार्मूला निकाले थे। ये आपने जी का फार्मूला यहाँ पर ये याद रखिए, ये जी का फार्मूला निकाले थे। इसका मतलब क्या है, जी माकूस तनासुब में है आर के साथ, आर के साथ माकूस तनासुब में होने की वजह से क्या होगा, अगर आर बढ़ता है तो जी कम होगा, और आर अगर कम हो जाता है, आर का जो डिस्टेंस है वो कम हो जाता है तो जी बढ़ जाएगा। माकूस तनासुब का यही है कि एक चीज़ बढ़ेगी तो एक चीज़ कम होगी। तो यहाँ देखो आर छोटा हो गया, आर कम हो गया, तो जी की कीमत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इसलिए ये निष्कुत्र छोटा होने की वजह से जी की कीमत ज़्यादा हो गई। और यहाँ देखो आर बढ़ गया, निष्कुत्र यहाँ बढ़ गया, अब निष्कुत्र बढ़ गया तो जी की कीमत कम हो जाएगी माकूस तनासुब में। अब इस ज़ाब्ते से भी इसको समझ सकते हो। ठीक है, इसके बाद देखिए ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली। अब ऊंचाई के मुताबिक तब्दीली कैसे आती है, अब ये जो निष्कुत्र है, यहाँ से हमारा ये निष्कुत्र है, अब समझिए यहाँ से हम लोग ऊपर चले जाएं, यहाँ कहीं चले गए, यहाँ चले गए, यहाँ पर एक प्लेन जो है, फ्लाइट जो है वो उड़ रही है, यहाँ प्लेन उड़ रहा है एक। ठीक है, यहाँ कहीं प्लेन उड़ रहा है एक। अब ये प्लेन जो उड़ान ले रहा है तो ये इसका निष्कुत्र क्या हो गया, बड़ा हो गया। अब बड़ा हो गया तो ये आर, और जो इसकी ज़मीन की सतह के बाद जो इसकी हाइट होगी जो भी, वो एच। तो इसका ज़ाब्ता क्या बन जाएगा, जी इज इक्वल टू जी कांस्टेंट एम जो ज़मीन की कमियत है, आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये एच कहाँ से आ गया, इसकी हाइट, मतलब जो इसका निष्कुत्र था ज़मीन का, अब वो इतना बड़ा हो गया, यहाँ से यहाँ तक हो गया, इतना बड़ा उसका निष्कुत्र हो गया है, उसकी हाइट की वजह से ये निष्कुत्र बढ़ गया। अब देखो यहाँ पर ये बढ़ गया, बढ़ने की वजह से क्या हो गया, आर क्या हो गया, बढ़ गया, तो जी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो यहाँ जी की वैल्यू क्या आ जाएगी, कम आ जाएगी, क्योंकि ये बढ़ गया तो कम हो जाएगी। अब एक सवाल है, उसका आप कमेंट में इसको लिखिए, इसका आंसर लिखिए कि जी की कीमत गोवा के साहिल पर ज़्यादा होगी या माउंट एवरेस्ट पर। ठीक है, ये कमेंट में आप लोग लिखकर भेजिए। अब इसके आगे देखिए, अब ये अगर ये फ्लाइट के और ऊपर चले जाए, अगर हम लोग मसनूई सैयारे के इधर चले जाएं, सैटेलाइट पर चले जाएं, तो सैटेलाइट पर भी क्या होगा, अगर सैटेलाइट के इधर चले जाएं तो सैटेलाइट पे ये वाली हाइट हो जाएगी ये, तो यानी यहाँ पर क्या हो गया, निष्कुत्र और बड़ा हो गया। ये जो सैटेलाइट यहाँ कहीं घूम रहा है तो ये ज़मीन के गिर्द गर्दिश कर रहा है ऐसा, तो इसकी क्या हो गई, और हाइट ज़्यादा हो गई। हाइट ज़्यादा होने की वजह से क्या हो गया, निष्कुत्र बढ़ गया। निष्कुत्र बढ़ने की वजह से इसकी ऊंचाई के मुताबिक तब्दील आएगी। जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते जाएंगे
जी की कीमत में कमी आती जाएगी। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो कमी आएगी, ठीक है, ऊपर जाएंगे तो कमी आएगी। सबसे ज़्यादा कुतबैन पर और इस्तेवा ज़मीन की सतह पर 9.8 होता है। अब देखिए गहराई के मुताबिक तब्दीली, अब ज़मीन के अंदर चले जाए, और पॉसिबल तो नहीं है, फिजिक्स इमेजिनेशन का काम है। आप ज़मीन के अंदर चले जाओ, तो यहाँ से हम लोग कहीं अंदर जाते हैं, चलिए यहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं। तो जब हम लोग अंदर ट्रैवल कर रहे हैं और मरकज़ पे पहुँचेंगे तो ज़मीन के मरकज़ पर, सेंटर ऑफ द अर्थ, ज़मीन के मरकज़ पर जी की कीमत 0 होती है। कितनी होती है? 0। जी इज़ इक्वल टू 0 ज़मीन के सेंटर पर। क्यों 0 होगा? अरे भाई तुम सेंटर में पहुंच गए, अब क्या कशिश, कोई मास ही बचा नहीं, कमियत ही बची नहीं, तो वहाँ क्या कशिश होगी? तो यहाँ ज़मीन के मरकज़े पे जी की कीमत क्या होती है? 0 होती है। सवाल आया फ्लैंक द ब्लैंक्स में या कहीं भी तो आप लिख सकते हो ज़मीन के मरकज़ पर, अगर मरकज़े में ऐसा सवाल आया कि मरकज़े में जी की कीमत क्या होगी, तो आप लोग क्या लिखेंगे? 0 होगी। अब ये मान लीजिए कि यहाँ कहीं हम लोग है, मतलब हाफ हिस्से पर है, हाफ हिस्से पर हो गए रहेंगे तो क्या होगा? सोचिए, यहाँ अगर हम लोग हाफ हिस्से पर हो गए तो क्या होगा? हाफ हिस्से पे होंगे तो यहाँ हम लोग को चेंज अब सोचना अलग पड़ेगा कि ज़मीन जो हो गई वो इतनी हो गई, इतनी ज़मीन हो गई। हाफ हिस्से पे अगर हम लोग यहाँ पर है तो यहाँ से हम लोग नापेंगे ना, तो ज़मीन छोटी हो गई। ज़मीन छोटी हो गई मतलब क्या हो गया? मास उसका कम हो गया, कमियत उसकी कम हो गई। अब कमियत कम हो गई तो आर तो दूर की बात है, अब उसका आर इतना है, हाँ ठीक है, आर छोटा हुआ तो जी बढ़ेगा, हम लोग हमने पहले पढ़े, लेकिन यहाँ ये छोटा ही हो, जिस्म ही छोटा हो गया इसका, जो कमियत ही छोटी हो गई। कमियत छोटी होने की वजह से अंदर जाते हुए भी जी की कीमत में कमी आती है। अंदर भी जाएगा तो कम होगा, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तो भी जी की कीमत कम होगी, अंदर भी कम होगी, ज़मीन के मरकज़े में 0 होगी। सबसे ज़्यादा इसलिए 9.8 कुतबैन पर होती है और ज़मीन की सतह पर 9.7 होती है ये की कीमत। उम्मीद करता हूँ गहराई के मुताबिक और ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होगी कि तीनों हिस्से में आप लिख सकते हो, ये इसका अच्छा खासा आंसर बना के लिख सकते हो कि ये 3 हिस्सों में जी की कीमत में कमी वाक़ई होती है या ज़्यादती वाक़ई होती है। जैसा भी आप इसका आंसर बना सकते हो। उम्मीद करते हैं आप समझ गए होंगे। हमने जो देखे हैं सतह ज़मीन के हिसाब से ऊंचाई और गहराई के लिहाज से जो तब्दीली वाक़ई होती है, अंदर जाते हुए जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो जी की कीमत में कमी होगी, जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाएंगे तो जी की कीमत में कमी होगी। सबसे ज़्यादा कुतबैन पर होगी और इस्तेवाई इलाके पर 9.78 होती है, 9.78 होती है। ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आगे का।